नमस्कार, जोहार आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, नया सवेरा कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं झारखंड की उन जिलों की पूरी गतिविधियों के बारे में, आपको जानकारी भी देते हैं जहां मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से वहां विकास का सूरज अस्त हो चुका था। लेकिन आज का समय है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं वहां धरातल पर उतर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे वो कभी भी मुख्य धारा से ना भटके, गलत रास्ते पे ना जाए। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम नया सवेरा में हम आपको लेके चलेंगे बरगांव के करेज टोली, जहां बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी करके यहाँ के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं और उनके जीवन में आ रहा है एक नया सवेरा। तो चलिए देखते हैं। गुमला जिले के सिसई प्रखंड अंतर्गत बरगांव पंचायत का करेज टोली आज अपनी आम की बागवानी के कारण नई पहचान बना रहा है। यहाँ के ग्रामीण बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़कर बड़े पैमाने पर आम के बगीचे विकसित कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। अगर हम नया सवेरा की बात करें तो एक छोटे से परिवर्तन से किसी के जीवन में नया सवेरा आता है। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड के सुनगी पंचायत के असलमाड़ी गांव में, और हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जिनका नाम है लोहरा महतो जी। वो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम की बागवानी किस तरीके से कर रहे हैं और उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है और इससे कितना वो लाभान्वित हो रहे हैं। आइए चलते हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। मेरा नाम लोहरा महतो है। मैं गरम असलमाड़ी का रहने वाला हूँ। मेरा पंचायत सुनगी पड़ता है, प्रखंड कर्रा, और कर्रा प्रखंड की ओर से हम लोग को आम बागवानी के लिए 2019 में हम लोग को ये पेड़ लगाने के लिए वहाँ से बोला गया। तब हम लोग सोचे, देखे, और बीपीओ साहब और बीडीओ साहब बहुत मेहनत करके हम लोग किसान यहाँ करीब 14 किसान को पेड़ यहाँ सलमाड़ी में लगवाए थे, और सभी का अभी आम का पेड़ बहुत अच्छा से देख रेख करते हुए अभी फल दे रहा है। और हम लोग यहाँ पर आम का सीज़न में सब कोई यहाँ से, कोई रांची से आता है, कोई टाटा से आता है और यहाँ से आम खरीद के ले जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इन साल ऐसा हुआ कि आम का दाम थोड़ा कम हो गया। अभी तो भी चल रहा है 20, 25, 30, 40 इतना तो चल रहा है, लेकिन काचा आम लेने वाला जीएसएल पीएसएल ऐसा कर दिया कि 13 रुपया में खरीद के लिए पसंद कर रहा था। लेकिन हम लोग बोले कि भाई 13 रुपया में हम लोग को नहीं पड़ेगा, काहे कि हम लोग का इस योजना से न केवल उनकी आय बढ़ी है बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ केवल करेज टोली तक सीमित नहीं है। बरगांव पंचायत के कई ग्रामीण भी इस योजना से जुड़कर अपनी बंजर और पड़ती जमीन को फलदार बागानों में बदल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सब किसान मिल के आम का बागवानी लगाए हैं, और सभी किसान अभी खुशहाल हैं। आम का सीज़न में सब कोई आम जो यहाँ बाहर से खरीदते थे, सो अभी देहात में ही हम लोग को आम खाने को मिल जा रहा है। और यहाँ से अनेक गांव से, शहर से भी आके आम को खरीद के ले जा रहे हैं, और हम लोग बाज़ार में ले जाके बेच रहे हैं। आम की गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हम लोग बागान में अमरपाली है, दशहरी है, स्वर्णरेखा है, हिमसागर है और मल्लिका है, सब किस्म का आम है। और इस आम से हम लोग को अभी बहुत बढ़िया से और बगल में जो किनारे जो हम लोग अनेक तरह का पौधा लगाए हैं, जिसमें हमारा सागवान है, महगनी है, उसके बाद चंदन है, महुआ है, सखुआ है, सागवान है। इस सब को किनारे हम लोग लगाए हैं सभी को। उस समय इस खेत में हम लोग खेती बाड़ी करते थे तो बहुत कम होता था। जैसे अभी हम लोग 5 आम को जब बेच देते हैं
उतना ही सब फायदा होता था खेती करने में। और साथ में यहाँ पर अभी हम जैसे आम ख़त्म होगा तो बोदी राहर ये सब को लगाएंगे तो वो सभी फायदा होगा। और अभी कम से कम हम लोग को जो पैसा कहीं से नहीं आ रहा है किसान को, तो आम बेच के वो अपना परिवार को भी देख रेख कर रहा है और पैसा भी जुटा रहा है। इससे उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 में मनरेगा के तहत इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। यहाँ पर हमने करीब 1.25 एकड़ में यहाँ पर है, कुल मिला के हम 2.5 एकड़ में किए हैं। लेकिन एक जगह यहाँ पर 1.25 एकड़ है और बाकी उधर भी और हमारा बागान है। हमारा बागान 3 जगह है, तीनों बागान में आम का पेड़ लगाए हैं और अनेक तरह का पौधा किनारे किनारे हम लगा दिए हैं। हमको शुरुआत में 1 एकड़ में 112 पौधा दिया गया था। अब नहीं पुरने पर मैंने फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए और गड्ढा किया हुआ था, फिर हम लोग को रिप्लाई मैंने और दिया गया पौधा। उससे हम लोग मैंने पौधा लगा के अभी मेहनत किए तो अभी मेहनत का फल हम लोग को मिल रहा है। हाँ, दिया गया था सर, हम लोग को गुफू लेके दिखाया गया था, जहाँ प्रधान वहाँ पर रोपाया था पेड़, तो वही पेड़ को दिखाने के लिए हम लोग को ले गया था ट्रेनिंग के लिए। और वहीं से हम लोग देख के आए और अपना यहाँ पर अपना खेत में हम लोग सभी किसान मैंने यहाँ पर 14 किसान थे, 14 किसान हम लोग आम का पेड़ लगाने के लिए इच्छुक हुए। और वहाँ से हम लोग को सभी तरह का सहायता जितना हो, दवाई हो, पेड़ हो, पौधा हो, ग्राह करने का, घोरना का, सब कुछ हम लोग को मिला था। हाँ सर, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रासायनिक खाद नहीं दिए हैं, खाली गोबर का खाद भर दिए हैं ताकि ये ऑर्गेनिक खेती में आए। और इसीलिए नहीं दिया गया है रासायनिक खाद कि गर्मी में पानी कहाँ से उतना पूरेगा। यहाँ मात्र एक कुआं है और करीब यहाँ 150 से ऊपर पौधा यहाँ पर लगाया गया है, तो कहाँ से पूरेगा। इसलिए हम लोग गोबर खाद से ही ऑर्गेनिक खेती किए हैं। और हम लोग जहाँ तक बारी में अभी करेंगे, बोदी हो, राहर हो, ये सब को साफ करके अभी हम लोग माने बोदी राहर को यहाँ पर खेती करेंगे। योजना का उद्देश्य बंजर एवं परती भूमि का उपयोग कर फलदार पौधों की खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण परिवारों को अस्थायी आय का स्रोत उपलब्ध कराना तथा पलायन को रोकना है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन परिवारों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। नमस्कार, मैं प्रेम सुजीत कुजूर, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा कर्रा प्रखंड। आज हम लोग यहाँ असलमाड़ी गांव में, कर्रा प्रखंड के असलमाड़ी गांव में है। यहाँ एक आम बागवानी के योजना स्थल पर हम लोग यहाँ है, जहाँ हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे आम के पेड़ हैं जिनमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो ये शुरुआती दौर पर जब बागवानी योजना मनरेगा के तहत झारखंड सरकार की ओर से बिरसा हरित ग्राम योजना चालू हुआ था, तो लोगों को बहुत तरह का दुविधा था, भय था कि बागवानी की योजना पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये लाभुकों को, इसी गांव के लगभग 13-14 लाभुकों को प्रेरित किया गया, दूसरे जगहों पर ले जा कर के दिखाया गया। तो इनको वहाँ से प्रेरणा मिली कि हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ इस गांव में हम लोग अगल बगल में देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे आम के बागान हैं और जिनमें बहुत अच्छे अच्छे फल अभी लगे हुए हैं। अभी इसके पहले जब हम लोग देखते थे, इस गांव में आते थे, तो यहाँ के लाभुकों को, लोगों को, और विशेषकर जिनके बागान में भी हम लोग खड़े हैं, लोहरा महतो, इनके भी पहले के जीवन को, इनका घर परिवार को हम लोगों ने देखा था। और अभी जो हम लोग देखते हैं, इनके जीवन में, घर परिवार में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। और जो सिर्फ खेती किसानी का जो काम करते थे, अभी इनके घर में इनके बेटे अभी शिक्षक हैं, बहू भी तैयारी कर रही है, इनके पोते इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। योजना का लाभ लेने के पूर्व जो हम लोगों ने इनके परिवार को और इनके परिवार की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, वो आज की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। क्योंकि पहले मात्र एक किसान के तौर पर इनकी आमदनी काफ़ी सीमित थी, घर परिवार ही खेती किसानी के कार्यों में लगा रहता था। लेकिन योजना लेने के बाद और अन्य तमाम जगहों में देख करके, सीख करके, यहाँ कार्य करने के बाद जो इनको लाभ लेना शुरू हुआ है,
तो इनकी पारिवारिक स्थिति और परिवार में इनकी शैक्षणिक स्थिति और आगे बढ़ने की स्थिति जो बढ़ी है, बेटे बहू सभी अभी शैक्षणिक क्षेत्र में है, बेटे पढ़ा रहे हैं स्कूल में, बहू भी तैयारी में है कि कहीं उनको भी अच्छा जॉब लग जाए। और इन सबसे बड़ा चीज़ है इनके पोता, जो गांव में अगर ये सब योजना का लाभ नहीं होता तो हो सकता है वो भी किसान रहता, लेकिन अभी वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है रांची में। तो ये उपलब्धि आज इनके लिए स्वयं है और ये काफ़ी खुश रहते हैं। जब भी हम लोगों से मुलाकात होती है तो हमेशा ये अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को प्रेरित किया। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी से किस तरह यहाँ के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं और उनके जीवन में एक नया सवेरा आ रहा है। दर्शकों, केंद्र और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि आप आत्मनिर्भर बने, रोजगार से जुड़े। आपके पास रोजगार होगा तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे कर्रा प्रखंड के असलमाड़ी गांव, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और आज के समय में नक्सल मुक्त हो चुका है। तो यहाँ पे बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बगीचे से यहाँ के ग्रामीणों के जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड का नक्सल प्रभावित असलमारी गांव आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। कभी यह इलाका हिंसा, भय और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से जूझता था, लेकिन अब यहाँ हरियाली, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई तस्वीर उभर रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का मजबूत आधार बन रही है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिसई प्रखंड स्थित बरगांव करंज टोली पहुंचे हुए हैं। बरगांव करंज टोली एक ऐसा टोली है जो कि काफ़ी पिछड़ा था, जिसमें कि विकास के काम नहीं हुए थे। यहाँ पर विकास के जो काम शुरू हुए तो यहाँ के किसान भी जागरूक हुए और यहाँ के किसान जो है और ख़ास करके ग्रामीण जो है वो इससे लाभ लेने के लिए अग्रसर हुए और हरित ग्राम योजना के तहत आज यहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है। तो हरित ग्राम आम बागवानी जो योजना है उससे यहाँ के जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, खास करके अगर आज हम बात करें मंगलेश्वर साहू की, तो वो अपनी जीविका चला रहे हैं आम बागवानी कर। किस प्रकार से वो आम बागवानी कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको इससे लाभ मिल पा रहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम मंगलेश्वर साहू है। मैं ग्राम बरगांव करंज टोली का रहने वाला हूँ। मेरा पंचायत बरगांव दक्षिणी है, सिसई प्रखंड पड़ता है और ज़िला गुमला। सर, मैं पेशे से एक किसान हूँ। मेरा ये खेत खाली था, एक बंजर की तरह थी। यहाँ किसी भी प्रकार की खेती अच्छे से नहीं होती थी। और तो गांव में एक बार प्रचार हुआ कि मनरेगा के थ्रू से हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी का लाभ मनरेगा के थ्रू दिया जा रहा है। तो मैंने उस योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने पंचायत भवन बरगांव दक्षिणी में गया। वहाँ पे हमारे जेई साहब, एई साहब, पंचायत सेवक, मुखिया, रोजगार सेवक सभी ने मुझे इनके बारे में, बागवानी के बारे में बताया। और कुछ दिनों के बाद ग्राम सभा हुई। ग्राम सभा में मैंने अपना नाम उसमें दर्ज कराया बागवानी के लिए। फिर मैंने सारे दस्तावेज वहाँ पे जमा करके, जैसे ज़मीन प्रतिवेदन, इस ज़मीन का रसीद, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, पासबुक और अन्य प्रकार के कुछ फॉर्म वहाँ मैंने फिलअप किए। और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे ये बागवानी का लाभ मिला। इस योजना के तहत गांव के किसानों और ग्रामीण परिवारों को फलदार पौधों का रोपण, बागवानी, शिक्षाई सुविधाओं का विकास तथा पौधों के संरक्षण के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। आम, अमरूद, लीची, कटहल और नींबू जैसे फलदार पौधों के बाग विकसित किए गए हैं, जो आने वाले वर्षों में ग्रामीणों की अस्थायी आय का मजबूत स्रोत बनेंगे। यहाँ मैंने आम का बागवानी कुल 1 एकड़ में किया, जिसमें 112 आम के पौधे मिले। और वो उसमें कुछ मालदा, कुछ आम्रपाली, कुछ लीची वगैरह, कुछ अन्य वैरायटी के भी आम
के पौधे मुझे मिले। ये आम का पौधा लगभग 6 वर्ष हो गया, जिसमें मैंने पहले 3 वर्ष तक इसका फल का कोई लाभ नहीं लिया, क्योंकि अगर इसमें मैंने फल को छोड़ देता, यहाँ नहीं तोड़ता, तो ये इसका जो भी पौधा था वो कमज़ोर हो जाता। फिर चौथे, पाँचवें, छठे वर्ष मैंने 3 साल लगातार इसमें लगभग थर्ड ईयर में मैंने 30,000 का बेनिफिट लिया, फिर 40,000, अभी मैं 60,000 का फ़ायदा लिया हूँ 1 एकड़ में। सर मैंने फर्स्ट में ही जब ये बागवानी लगाना शुरू किया तो सबसे पहले जानवरों से बचने के लिए पशुरोधक खाई इसमें खुदवाई, जो कि जेई और एई सर के आदेशानुसार मैंने पशुरोधक खाई खुदवाई। उसके बाद में उसमें कच्चे घेरे लगवाएं, उसमें बांस के कच्चे घेरे लगवाएं, प्लस कुछ झाड़ी नुमा पौधे लगाए, जिससे बाहरी पशु आकर पौधे को बर्बाद ना कर पाए। 5 साल पहले यहाँ के सभी युवा सभी पलायन करते थे बाहर अपने रोज़गार की तलाश के लिए, और उससे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन 5 साल पहले जब यहाँ मनरेगा की शुरुआत हुई, आम बागवानी, कुआं तथा अन्य प्रकार के मनरेगा के थ्रू से जब लाभ मिलने लगा, तब यहाँ पे लोगों को स्वरोजगार मिलने लगा। लोग यहाँ पे रोज़गार के लिए भटकना नहीं पड़ा, अपने गांव में ही सभी को रोज़गार मिला, और समय के साथ में सभी का भुगतान हुआ। सभी कोई अभी जीवन यापन कर रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। अभी हमारे गांव में लगभग 30 से 40 घर हैं, 30 से 40 परिवार हैं, जिसमें हर एक परिवार के 1 से 2 एकड़ में बागवानी का योजना मिला है, जिसमें सभी कोई उसी आम, लीची को बेचकर अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। असलमारी गांव की सबसे बड़ी समस्या लंबे समय तक रोजगार और आजीविका की रही। सीमित संसाधनों और अवसरों के अभाव में यहाँ के कई परिवार आर्थिक संकट से गुजरते रहे, लेकिन बिरसा हरित ग्राम योजना ने इस स्थिति को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। महिला के थ्रू से यहाँ हर एक प्रकार के काम किए जा रहे हैं। जो एक पुरुष कर रहे हैं वो महिला भी कर रहे हैं यहाँ पे काम। यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई हार्डवर्क नहीं है, एक टेक्निकल रूप से कार्य सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है मेट को, और जेई और एई के द्वारा काफ़ी यहाँ मदद किए जाते हैं। एनी टाइम कभी भी फ़ोन करें तो वे हमें दवाई के बारे में बताते हैं, किस समय में क्या दवाई दिया जाता है, इसको हम फलदार कैसे बनाएं, इसमें कीटनाशक का छिड़काव कब करें, पौधे की कटाई कब करें, मरा हुआ झाड़ी का पौधा को कैसे कटिंग करें, ये सारे प्रकार के जानकारी हमें जेई और एई के द्वारा दिया जाता है समय समय पर। हमारे हर एक प्रॉब्लम में बागवानी में जो भी प्रॉब्लम आती है वो जेई और एई के द्वारा एनी टाइम कभी भी मदद किया जाता है। सर अभी तो हमारे गांव में 30 एकड़ आसपास में बागवानी लगा हुआ है, तो बाहर से ही व्यापारी आ जाते हैं और यहीं से सबको एक थोक में ही खरीद के अच्छा मुनाफा में पैसा देकर चले जाते हैं। सर ये हमारे लिए एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है। मनरेगा हमारे लिए, हमारे गांव के लिए एक वरदान के रूप में है। भविष्य में मनरेगा के थ्रू से आने वाले सारे योजना को हम ग्रामीण लेंगे, जागरूक होंगे और बाहर पलायन, अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बाहर पलायन नहीं करेंगे, और सारे योजना को गांव में करके हम अपना आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेंगे। पौधारोपण, सिंचाई, रखरखाव और बागवानी से जुड़े कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसका परिणाम यह है कि पलायन में कमी आई है और ग्रामीण अपने ही गांव में सम्मान पूर्वक आजीविका अर्जित कर रहे हैं। महिलाएं भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस योजना से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मेरा नाम उमा शंकर राम हुआ। मैं सिसई प्रखंड में सहायक अभियंता मनरेगा के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले इस गांव में किसी प्रकार का वैसा मैंने खेती बाड़ी जो है सिर्फ बारिश के मौसम में ही निर्भर होते थे, और क्या कहते हैं ज़्यादातर यहाँ के पब्लिक
ग्रामीण जनता पलायन करते थे। तो सरकार का जो स्कीम झारखंड सरकार का स्कीम जो आया, तो उसको हम लोग अपने प्रखंड स्तर से पंचायत में और गांव-गांव जाकर के बताएं कि सरकार का ये स्कीम चालू है और आप इस स्कीम को आप लीजिए, जिससे कि आपका माने अच्छा खासा इनकम होगा और आपका पलायन भी रुकेगा गांव में। मंगलेश्वर जी को हम लोग एक पंचायत में ही जो है ग्राम सभा रखे हुए थे। ग्राम सभा में अपना जो झारखंड सरकार का जो स्कीम था उसके बारे में बताया। तो उस स्कीम में मंगलेश्वर जी मैंने दिलचस्पी लिए और उसी के तहत जो है अपना वो स्कीम मैंने हम लोग से क्या कहते हैं आवेदन दिए, तो हम लोग उसके त्वरित कार्रवाई किए। स्थिति में बदलाव है। इससे पहले तो इनका ज़मीन जो था बंजर भूमि टाइप का रहता था और बंजर भूमि टाइप का था और सिर्फ बारिश के मौसम में ही जो खेती कर पाते थे। लेकिन आज इनको क्या कहते हैं मैंने इस खेत में जो है मैंने एकदम तरह से खेती वैसा नहीं होता था, तो खेती नहीं होता था और जिसमें हम लोग इसको खेत को मैंने एक संवारने का काम किए। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत मैंगो प्लांटेशन इनको दिए। हाँ, आर्थिक स्थिति पहले से बने बहुत अच्छा है। इस स्कीम को लेने के लिए ग्रामीण को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना होगा। सबसे पहले तो पंचायत में अपने ग्राम प्रधान जो मुखिया होते हैं उनसे संपर्क करना होगा और वहाँ से सारा योजना की जानकारी मिल जाएगा कि क्या क्या करना है। और फिर बाकी हम लोग जो विभागीय स्टाफ हुए प्रखंड के, तो हम लोग मैंने पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इसे। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बगीचे से यहाँ के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। दर्शकों, अगर आप चाहेंगे तो अपने जीवन में एक नया बदलाव ला सकते हैं, रोजगार से जुड़ करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार को एक सही ढंग से परवरिश दे सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं। इसीलिए आज के समय में आत्मनिर्भर होना बेहद ज़रूरी है। केंद्र और राज्य सरकार भी यही कोशिश करती है कि हर कोई आत्मनिर्भर बने, महिलाएं शिक्षित बने, रोजगार से जुड़े, अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण करें और पुरुषों के मुताबिक कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ें। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही और जाते जाते हम आपको एक बात ज़रूर बोलेंगे, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे इंसान आपको दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से भटके हुए हैं, तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कीजिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।